प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है देशभक्ता चंद्रशेखर। देशभक्त चंद्रशेखर। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये एक नाटक है जो मंच पर अभिनय के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसमें 2 अंक दिखाए हैं। तो पर्दा गिरा हुआ है, प्रथम दृश्य शुरू होता है, पर्दा हटता है, तो मंच पर क्या दिखाई देता है? स्थान कौन सा है? स्थानम वाराणसी न्यायालय। वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पार्षिकः तिष्ठति। आरक्षकः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति। वाराणसी न्यायालय। वाराणसी स्थान है, न्यायालय दिखाया है मंच पे, न्यायालय का दृश्य है। न्यायाधीशस्य, न्यायाधीश अर्थात जो जज होता है, जो न्याय करता है, न्यायाधीशस्य न्यायाधीश के पीठे आसन, जिस पे न्यायाधीश बैठता है, उसकी जो कुर्सी होती है उसे आसन कहते हैं। पीठे आसन, न्यायाधीश के आसन पर एकः दुर्धर्षः। दुर्धर्षः, ध्यान से देखिए शब्द को, क्या पढ़ेंगे? दुर्धर्षः। इसका अर्थ है उद्दंड। एकः उद्दंड। पार्षिकः, पारसी, तिष्ठति, बैठा है। आरक्षकः सिपाही। आरक्षकः सिपाही। चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को, तस्य उसके, सम्मुखम सामने, आनयन्ति लाते हैं। स्थानम स्थान, वाराणसी न्यायालय वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे न्यायाधीश के आसन पर एकः दुर्दशा एक उद्दंड। पार्षिका पारसी तिष्ठति बैठा है। आरक्षका सिपाही। चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। आनयन्ति का अर्थ लाते हैं। स्थान वाराणसी का न्यायालय है। न्यायाधीश के आसन पर एक उद्दंड पारसी बैठा है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। अभियोगः प्रारभते। अभियोगः का अर्थ है मुकदमा। न्यायालय में क्या होता है? मुकदमा सुना जाता है, जज फैसला करता है, न्यायाधीश। अभियोगा मुकदमा, प्रारभते प्रारंभ होता है, मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांगः गौरवर्णः षोडश वर्षीय किशोरः। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, पुष्ट अंग, पुष्ट अंगों वाला, पुष्ट यानी मजबूत, पुष्ट अंगों वाला, गौर वर्ण, गोरे वर्ण का यहाँ पर अर्थ है रंग से, गोरे रंग का, षोडश वर्षीय, षोडश कहते हैं 16 को, षोडश का अर्थ 16, 16 वर्षीय किशोरा, किशोर है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला, गोरे रंग का 16 वर्षीय किशोर है। आरक्षका सिपाही कहता है, किससे कह रहा है? न्यायाधीश से। श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर। अयम यह, अस्ति है, चंद्रशेखरा चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही। अयम यह राजद्रोही, ये राजद्रोही है, यह राजद्रोही है। गत दिने का अर्थ है बीता हुआ दिन, यानी पिछला दिन। गत दिने पिछले दिन या बीते दिन। अनेन एव, अनेन का अर्थ है इसने, अनेन इसने, और एव कई बार पहले भी आ चुका है, एव का अर्थ है ही। अनेन एव इसने ही, असहयोगी नाम, असहयोगियों की, सभायाम सभा में, एकस्य एक, आरक्षकस्य सिपाही,
दुर्जय सिंहस्य दुर्जय सिंह के मस्तके माथे पर, मस्तक का अर्थ माथा, मस्तके माथे पर प्रस्तर खंडेन, प्रस्तर खंडेन, प्रस्तर का अर्थ है पत्थर, खंडेन खंड मतलब टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, माथे पर प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से प्रहार कृता, प्रहार किया, कृत्य का अर्थ किया, तेन जिससे, तेन जिससे दुर्जय सिंह है आहता, दुर्जय सिंह आहता का अर्थ है घायल, घायल हो गए, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गए। पुनः देखिए, आरक्षक का सिपाही कहता है श्रीमान श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखरा, यह चंद्रशेखर है, अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है, गत दिने अनेन एव, बीते दिन इसने ही असहयोगिनाम सभायाम, असहयोगियों की सभा में एकस्य आरक्षकस्य, एक सिपाही दुर्जय सिंहस्य, दुर्जय सिंह के मस्तके माथे पर प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से प्रहार कृता, प्रहार किया, तेन जिससे दुर्जय सिंह आहत, दुर्जय सिंह घायल हो गए। सिपाही कहता है श्रीमान यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है, बीते दिन इसने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के माथे पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, तम उस बालकम बालक को विस्मयेन आश्चर्य से, विलोकयन देखकर, उस बालक को आश्चर्य से देखता हुआ। न्यायाधीश कहता है रे बालक, हे बालक, तव किम नाम, तव तुम्हारा, किम क्या, नाम नाम तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर कहता है आजाद, स्त्री भूय का मतलब है दृढ़ होकर, दृढ़ होकर बोलता है आजाद। न्यायाधीश कहते हैं तव पितु किम नाम, तव तुम्हारे पितु पिता का किम क्या नाम है, नाम तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर कहता है स्वतंत्र। न्यायाधीश कहता है त्वम कुत्र निवससि, तुम कहाँ निवास करते हो। तव गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है, कुत्र कहाँ, अस्ति है। चंद्रशेखर कहता है कारागार एव मम गृहम, कारागार एव ही मम मेरा, मम का अर्थ मेरा, गृहम घर, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगतम, स्वगतम का अर्थ है अपने मन में सोचता है। कीदृशः प्रमतः स्वतंत्राय अयम, कीदृशः किस प्रकार, प्रमतः मतवाला है, मतवाला है, स्वतंत्राय स्वतंत्रता के लिए, अयम यह, यह स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार मतवाला है या कितना मतवाला है। प्रकाशम, अब प्रकट रूप में बोल रहा है, यहां तो वो अपने मन में सोच रहा था, अब प्रकाशम प्रकट रूप में कहता है अतीव धृष्ट उद्दंड च अयम नवयुवका, अतीव अत्यधिक, धृष्ट उद्दंड अत्यधिक, धृष्ट उद्दंड च अयम, उद्दंड च और अयम यह नवयुवक, नवयुवक, अयम यह नवयुवक अतीव धृष्ट, धृष्ट का मतलब ढीठ, अत्यधिक ढीठ, च और उद्दंड, उद्दंड है। अयम यह नवयुवक अत्यधिक ढीठ, च और उद्दंड है। अहम मैं, इमम इसे, पंचदश का अर्थ है 15, ऊपर आया था सोडस, 16 का अर्थ, सोडस का अर्थ था 16, ये पंचदश 15। अहम इमम पंचदशा, मैं इसे 15 कशाघातान, कशाघातान, कशा कहते हैं कोड़े को,
और घातान चोट को यानी कोड़े की सजा। दंडयामी दंड देता हूं, मैं इसे 15 कोड़ों की सजा देता हूं। पुनः देखिए, न्यायाधीश तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, उस बालक को आश्चर्य से देखकर, रे बालक, हे बालक, तब किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर कहता है आजाद स्त्री भूय, दृढ़ होकर। न्यायाधीश फिर पूछता है तब पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर कहता है स्वतंत्र। न्यायाधीश कहते हैं त्वम कुत्र निवससि, तव गृहम कुत्रास्ति, तुम कहाँ निवास करते हो, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर कहता है कारागार एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगतम अपने मन में सोचते हैं कीदृश प्रमतः स्वतंत्रताय अयम, यह स्वतंत्रता के लिए कितना मत वाला है। प्रकाशम प्रकट रूप में कहते हैं अतीव दृष्ट उद्दंड च अयम नवयुवक, अयम यह नवयुवक, अतीव अत्याधिक धृष्ट ढीठ, अत्याधिक ढीठ, च और उद्दंड है, यह नवयुवक अत्यधिक ढीठ और उद्दंड है। अहम इमम 15 कशाघातान दंडयामी, मैं इसे 15 कोड़ों की सजा देता हूं। चंद्रशेखर कहते हैं नास्ति चिंता, चिंता नहीं है, ना अस्ति नहीं है चिंता, चिंता नहीं है। पर्दा गिर जाता है, अब पर्दा जब उठता है तो दूसरा दृश्य होता है। दूसरे दृश्य में क्या दिखाई देता है? ततः दृष्टि गोचरो भवतः, ततः दृष्टि गोचरो भवतः, ततः तब कोपिनम मात्र अवशेषः, कोपिनम फर्स्ट चैप्टर में भी आया था वाराणसी में। कोपिनम क्या अर्थ होता है? लंगोट। कोपिनम मात्र अवशेष, तब केवल अवशेष, केवल लंगोट बांधे हुए, फलकेन दृढ़म बद्धा, फलकेन तख्ते से, दृढ़म दृढ़ता से, बद्धा बंधे हुए, तख्ते से दृढ़ता से बंधे हुए, चंद्रशेखर च और कशाहस्तेन कोड़ा हाथ में लिए, चांडालेन चांडाल का अनुगम्यमान अनुगमन करते हुए, कारावास अधिकारी, कारावास का जो अधिकारी होता है, जेल का जो अधिकारी, जेलर, गंडा सिंह, गंडा सिंह दृष्टि गोचरो दिखाई भवता देते हैं। तब मात्र या केवल लंगोट बांधे हुए, तख्ते से दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर और कोड़ा हाथ में लिए चांडाल का अनुगमन करते हुए जेलर गंडा सिंह दिखाई देते हैं। दूसरा दृश्य है पर्दा गिरा, खत्म पहला दृश्य। दूसरा दृश्य जैसी पर्दा हटा तो मंच पे क्या दिखाई देता है कि केवल लंगोट ही बांधे हुए, केवल लंगोट बांधे हुए, तख्ते के साथ दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर और हाथ में कोड़ा लिए एक चांडाल और उसके पीछे अनुगमन करता हुआ जेलर गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। गंडा सिंह कहता है चांडालम प्रति, चांडाल से कहता है दुर्मुख, हे दुर्मुख, मम आदेशम कालम एव, हे दुर्मुख, मम मेरे, आदेशम आदेश के, कालम समय, एव ही मेरे आदेश के समय या मेरे आज्ञा देते ही, कशाघाता कर्तव्य, कोड़े मारना या कोड़े लगाना, मेरे द्वारा आज्ञा देते ही कोड़े लगाना। चंद्रशेखरम प्रति, अब चंद्रशेखर से कहते हैं हे रे दुर्विनीत, हे उद्दंड युवक, रे दुर्विनीत युवका, दुर्विनीत का मतलब भी उद्दंड, हे उद्दंड युवक, लभस्व इदानीम स्वाविनस्य फलम, लभस्व प्राप्त कर, इदानीम अब, स्वाविनस्य उद्दंडता का, फलम फल, अपनी अब अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त कर, अब अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त कर। कुरु राजद्रोहम, कर राजद्रोह, दुर्मुख, कशाघाता एका, एक कोड़ा मारो,
दुर्मुख चंद्रशेखरम कषया ताड़यति। दुर्मुख चंद्रशेखर को कषया कोड़े से ताड़यति पीटता है या मारता है। गंडा सिंह चंडालम प्रति, चंडाल से कहता है दुर्मुख हे दुर्मुख, मम आदेशम कालम एव, मेरे आदेश के समय ही कशाघाता कर्तव्य, कोड़े लगाना। चंद्रशेखर प्रति, चंद्रशेखर से कहते हैं रे दुर्विनीत युवक, हे उद्दंड युवक, लभस्व इदानीम स्वविनस्य फलम, अब अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त कर। कुरु राजद्रोहम, और कर राजद्रोह। दुर्मुख कशाघात एक, दुर्मुख से कहता है दुर्मुख कशाघात एक कोड़ा लगाओ, एक कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखर को कषया कोड़े से ताड़यति मारता है। चंद्रशेखर जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। गंडा सिंह दुर्मुख द्वितीय कशाघात, दूसरा कोड़ा मारो। द्वितीय कशाघात, दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख है पुनः ताड़यति, दुर्मुख पुनः फिर से पीटता है, फिर से पीटता है, फिर से मारता है। ताड़ित है चंद्रशेखर है पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति। ताड़ित है पिटते हुए चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर पुनः पुनः बार बार, पिटते हुए चंद्रशेखर बार बार भारतम जयतु, भारत माता की जय हो, इति वदति, ऐसा कहते हैं। एवं स पंचदश कशाघाते ताड़िता, एवं सह, इस प्रकार स वे पंचदश कशाघाते 15 कोड़ों से ताड़िते पीटे जाते हैं। इस प्रकार वह 15 कोड़ों से पीटे जाते हैं। यदा चंद्रशेखरा कारागारात मुक्ता बहि आगच्छति, यदा जब चंद्रशेखर कारागारात, कारागार से, जेल से, मुक्त होकर बहि बाहर, आगच्छति आते हैं। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं, तदैव तब सर्वे जना, सभी लोग, सर्वे सभी जना लोग, सभी लोग तम पारितय, उनको, तम उनको पारितय, चारों ओर से, पारितय का अर्थ चारों ओर से, वेष्टयंती का अर्थ है घेर लेते हैं, वेष्टयंती घेर लेते हैं। पारितः चारों ओर से, पारितः चारों ओर से, वेष्टयंती घेर लेते हैं। तब सभी लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बहव बालका, बहव बहुत से, बालका बालक, तस्य उनके, पादयो पैरों में, पतंती गिर पड़ते हैं, बहुत से बालक उनके पैरों में गिर पड़ते हैं। तम माला भी अभिनंदयंती च, और तम उनका, माला भी मालाओं से, अभिनंदयंती अभिनंदन करते हैं। यदा चंद्रशेखरा कारागारात मुक्त बहि आगच्छति, यदा जब चंद्रशेखर कारागारात, कारागार से मुक्त होकर बही बाहर, आगच्छति आते हैं, तदैव तभी सर्वे जना सभी लोग तम पारितय वेष्टयंती, तम उन्हें पारिता चारों ओर से वेष्टयंती घेर लेते हैं। बहव बालका बहुत से बालक, तस्य पादयो पतंती उनके पैरों में गिर पड़ते हैं, पैरों में गिरते हैं। तम माला भी अभिनंदयंती च, और तम उनका, माला भी मालाओं से, अभिनंदयंती अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर कहते हैं किम इदम क्रियते भवद्भि, किम इदम क्रियते भवद्भि, किम क्या, इदम यह, किम क्या, इदम यह, क्रियते कर रहे हो, भवद्भि आप लोग यह क्या कर रहे हो। भवद्भि आप लोग, इदम यह, किम क्या, क्रियते कर रहे हो, आप लोग यह क्या कर रहे हो।
वयम सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ता। वयम हम सर्वे सभी भारत मातु भारत माता के अनन्य भक्ता अनन्य भक्त हैं। चंद्रशेखर किम इदम क्रियते भवद्भिः। आप लोग यह क्या कर रहे हो। आप लोग यह क्या कर रहे हो। वयम सर्वे हम सभी भारत मातु अनन्य भक्ता। हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम उसके शत्रुओं के लिए, कृते का अर्थ है लिए, उसके शत्रुओं के लिए, मदिया मेरी, इमे ये, रक्त बिंदवा रक्त की बूंदे, अग्नि स्फुलिंगा अग्नि की चिंगारियां, भविष्यंती होंगी। उसके शत्रुओं के लिए मेरी यह रक्त की बूंदे अग्नि की चिंगारियां होंगी। जयतु भारतम भारत की जय हो, इति उच्चे कथयन्ते ऐसा उच्च स्वर में कहते हुए, सर्वे गच्छन्ति सभी चले जाते हैं। चंद्रशेखर कहते हैं किम इदम क्रियते भवद्भिः। भवद्भिः आप लोग, इदम यह, किम क्या, क्रियते कर रहे हो, आप लोग यह क्या कर रहे हो। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते उसके शत्रुओं के लिए, मदिया मेरी, इमे यह या ये, रक्त बिंदव रक्त की बूंदे, अग्नि स्फुलिंगा भविष्यंती अग्नि की चिंगारियां होंगी। जयतु भारतम भारत की जय हो, इति उच्चे कथयन्ते ऐसा ऊंचे स्वर में कहते हुए अर्थात नारे लगाते हुए, सर्वे गच्छति सब चले जाते हैं। ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है।